हेलो एवरीवन, आई होप इसका का आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हुआ होगा। और अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो भाई इसको तो बहुत ज़्यादा ध्यान से हमें पढ़ना है, बिकॉज एनी हाउ यू विल गेट क्वेश्चन फ्रॉम दिस। एंड यहाँ पे पीएम के ही क्वेश्चन इतने मोर देन सफिशिएंट है कि आपको कहीं और स्टडी मैट देखने की ज़रूरत नहीं है। इन केस आपको फिर भी स्टडी मैट की इच्छा है तो यू कैन रेफर द नोट्स आई हैव शेयर्ड ऑन माई टेलीग्राम चैनल। ओके, अब चैप्टर 4 अगर आपका कंप्लीट हो गया, उसमें मैंने स्पेसिफिकली बोला था क्वेश्चन और क्वेश्चन के आंसर क्या है उसमें कन्फ्यूजन होता ही है कि क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन के आंसर क्या है। व्हाट यू वर सपोज टू डू, आपको क्वेश्चन लिखना था शॉर्ट में कि ये जैसे सपोज बीसीएम मैनेजमेंट का ये क्वेश्चन है तो उसमें एक शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट में लिख लो, इसमें ये आंसर मुझे लिखना होगा, स्टार्टिंग इससे होगी या पॉइंटर्स ये होंगे, दैट विल हेल्प यू टू रिमेंबर द थिंग्स। अब चलो आपका इसका हो गया। अगर चैप्टर 4 नहीं हुआ है तो देखो कंप्लीट तो आपको करना है। आपके पास मेरे ऑलरेडी पीएम के क्या है वीडियोस हैं जो मैं लर्निंग करवा रही हूँ, उसमें करवाई थी तो वो आप यूज़ कर सकते हो फ्रॉम चैनल पर्सनल ट्यूटर या स्टडी मेड ईजी। अब जैसे ही आपका चैप्टर 4, अगर आई एम जस्ट सपोजिंग आप लोग मेंटरशिप फॉलो कर रहे हो और आपने चैप्टर 4 को प्रॉपरली डे वाइज डिवाइड करके लर्न किया है, नाउ इफ़ यू हैव डन चैप्टर 4, अब आपका टाइम आता है टेस्ट देने का। किस चीज़ का टाइम आता है? टेस्ट देने का। मैम टेस्ट इसका में, यस इसका में भी टेस्ट। अब आपको पास्ट 5 पेपर्स उठाने, क्या करना है, टेक आउट द 5 पेपर्स, पास्ट 5 पेपर्स लो। और देखो इसका के पेपर में तो बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा भी नहीं आपको। देखो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 4 के क्वेश्चंस और लिखना स्टार्ट कर दो। अब चेक करो ये जितनी मेहनत आपने की है, पेपर में यही क्वेश्चंस दिख जाएंगे तो क्या आप एक्चुअली वो लिख के आ पाओगे आंसर्स या नहीं। हमें टेस्ट तो यही करना है कि पेपर में हमको ये रिमेम्बरेंस रहेगा इन चीज़ों का। अगर रहेगा तो वेल एंड गुड, नहीं रहेगा तो अभी ही टाइम है ना अपने आप को फिर से बकअप करने का। तो अब आपका टारगेट है, जैसे आपका चैप्टर 4 आज अगर हो चुका है, आई होप नहीं हुआ तो मैं 1 डे और दे रही हूँ उसको करने के लिए, लेकिन आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है कि आपको अब पास्ट 5 पेपर्स उठाने हैं और पाँचों पेपर्स के चैप्टर 1 एंड चैप्टर 4 के आंसर दोनों लिख के रखने हैं। लिखने के बाद अब आप उसको मैच कर लो आपकी पीएम या सजेस्टेड से। दूसरी चीज़ इससे होगी, आपको पता चलेगा भाई पीएम से क्वेश्चंस कितने आते हैं। हम बोलते हैं ना कहाँ से कितना करना है, सफिशिएंट है क्या पीएम या नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस मैनुअल से ही होते हैं। इसका इज़ हाईली रिकमेंडेड सब्जेक्ट फॉर एग्जामिनेशन, राइट। तो अब आपको क्या करना है, इसे प्रिपेयर करना है। सो ऑल द बेस्ट। अब देखो मैं नेक्स्ट टारगेट आपके लिए कब अपलोड करूँगी, इट्स 11 अक्टूबर टुडे। नहीं हुआ है आज लर्न करो चैप्टर 4, नहीं हुआ है कल भी क्या करो, चैप्टर 4 लर्न करो। चैप्टर 1 को साथ साथ रिवाइज करने का बोला था मैंने, पर डे हाफ आवर। तो इसका मतलब मैं अब 12th को भी कोई आपको टारगेट नहीं दूंगी। 13 को आप बैठ के कम से कम मैं मानती हूँ कि 5 पेपर्स को लिख रहे होंगे। तो अब मेरा नेक्स्ट टारगेट आपको कब आएगा, 13 नाइट को आएगा, जब तक आप आई होप सब कुछ लिख चुके होंगे। तो 12th को कुछ नहीं, 13 शाम तक कुछ नहीं, रात को आपको फिर अब इसका का क्या मिलेगा, टारगेट मिलेगा। एंड फॉर दैट मैं कुछ आपको लिंक शेयर करूँगी। ऑब्वियसली ये लिंक क्या है, चैप्टर नंबर 3 अब आपको कैसे कॉन्सेप्चुअली कवर करना है वो मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि अब नेक्स्ट टारगेट हमारा चैप्टर नंबर 3 होने वाला है। तो प्लीज़ उससे पहले अपने बैकलॉग को क्लियर करो, क्योंकि 1 and 4 अगर हो गया तो ऑटोमेटिकली